मेरे बच्चे, तू आ गया और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं जानती हूँ। प्रिय साधक, मैं दिव्य शक्ति, तुम्हारी रक्षक और संहारिणी, आज तुमसे संवाद कर रही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा के प्रत्येक कंपन को अनुभव करती हूँ। तुम्हारी पीड़ा, संघर्ष और अनिश्चितताएं मुझसे छिपी नहीं है। मैं देख रही हूँ कि कैसे तुमने हर कठिनाई में स्वयं को स्थिर रखा, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को अडिग बनाए रखा। कितने ही तूफान आए, कितनी ही बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आईं, लेकिन तुम अपनी राह से नहीं डिगे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक सत्य प्रकट करूं, जो तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह सत्य वही शक्ति है जो तुम्हारे विरोधियों की हर कुटिल योजना को विफल करेगी। जो लोग छल और कपट के सहारे तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अब अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। उनके कर्मों का प्रतिफल अब उनके समक्ष है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि तुम मेरी शक्ति के संरक्षण में हो। मैंने तुम्हारे प्रत्येक आंसू को अपने भीतर समाहित किया है। जब संसार ने तुम्हें अकेला किया, जब अपने भी दूर चले गए, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। जब निराशा ने तुम्हारे हृदय को घेरने का प्रयास किया, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी ऊर्जा जागृत होगी, जब तुम्हारे भीतर वही दिव्य अग्नि प्रज्वलित होगी जो अन्याय को भस्म कर देती है। तुम्हारे विरोधियों की चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। वे जितना प्रयास करेंगे, उतना ही वे अपनी भूलों में उलझते जाएंगे। उनकी योजनाएं अब निष्फल हो रही हैं। उनके द्वारा बोया गया छल अब उन्हीं को ग्रस रहा है। उनके हृदय में जो अहंकार था, वह अब भय में परिवर्तित हो चुका है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है। समय स्वयं तुम्हारे लिए न्याय की स्थापना करेगा। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा परिश्रम अब साकार रूप लेने वाला है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, वे अब स्वयं उन बाधाओं में फंस चुके हैं। तुम्हारे प्रयास तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं और कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे पतन की योजनाएं बना रहे थे, वे अब अपने ही कुचक्रों में फंसकर निराशा का अनुभव कर रहे हैं। उनके पास अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। अब वे चाहे जितना भी बचने का प्रयास करें, ब्रह्मांड की शक्ति उनके विरुद्ध कार्य कर रही है। प्रिय साधक, तुम मेरी कृपा में सुरक्षित हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जब तक तुम्हारा मन विश्वास से भरा हुआ है, कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। अब जब तुमने यह सत्य स्वीकार कर लिया है कि तुम मेरी शक्ति के संरक्षण में हो, तो तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। यह ऊर्जा केवल बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि से प्रकट होगी। जो लोग छल और कपट के सहारे तुम्हें पराजित करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्हें इस बात का आभास होने लगा है कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है और कोई भी व्यक्ति अपने कृत्यों से बच नहीं सकता। तुम्हें स्मरण रखना होगा कि प्रत्येक बाधा तुम्हारी परीक्षा है और यह परीक्षा केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े कवच हैं। जो लोग सोच रहे थे कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, वे अब स्वयं खंडित हो चुके हैं। उनके भीतर जो अहंकार और कपट था,
वह अब उन्हें भीतर से जलाने लगा है। तुम्हें केवल प्रतीक्षा करनी है। जब समय उचित होगा तब तुम्हारी विजय स्वयं तुम्हारे समक्ष आएगी। यह विजय केवल बाहरी नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की भी विजय होगी। यह उस धैर्य की विजय होगी जो तुमने हर कठिनाई में रखा। यह उस सत्य की विजय होगी जो तुमने हर झूठ के सामने अपनाया। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं। वे जानते हैं कि वे पराजित होने वाले हैं। वे जितना भी प्रयत्न करें, वे अपने कर्मों से बच नहीं सकते। अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना को और गहरा करो। यह साधना केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे हर कर्म में इसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जो सत्य पर अडिग रहता है, उसे ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रदान करता है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को और अधिक सशक्त करना है। तुम्हारी विजय केवल व्यक्तिगत नहीं होगी, यह उन सभी के लिए एक संदेश होगी जो अन्याय सहन कर रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में न्याय की खोज कर रहे हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की जीत होगी जो सत्य के पक्ष में खड़े हैं। तुम केवल स्वयं के लिए नहीं लड़ रहे हो, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए संघर्षरत हो। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के कारण नीचे गिर चुके हैं। वे अब अपनी ही बनाई हुई योजनाओं में उलझ चुके हैं। उनका मन अशांत है, उनकी रातें व्याकुल हैं। उन्होंने जो भी बोया था, अब वही उनके समक्ष फसल के रूप में आ चुका है। उनके द्वारा बोया गया छल अब उनके ही मार्ग में कांटे बनकर उपस्थित हो गया है। वे जितना भी प्रयास करें, वे इससे बच नहीं सकते। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, वह स्वयं उन्हीं बाधाओं में फंस जाता है। तुम्हें केवल अपने धैर्य को बनाए रखना है। जब समय उचित होगा, तब तुम्हारी विजय स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है, वह हर अंधकार को मिटाने में सक्षम है। यह प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह दिव्यता का प्रतीक है। यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो प्रत्येक साधक के भीतर प्रवाहित होती है। तुम्हें बस इस प्रकाश को और अधिक तेजस्वी बनाना है। प्रिय साधक, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा ही तुम्हें महान बनाएगी। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह कठिनाई ही तुम्हें सशक्त करेगी। जब व्यक्ति संघर्षों से गुजरता है, तभी वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए है। जब व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। भय केवल भ्रम है, और जो व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह किसी भी बाहरी बाधा से अधिक महान है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे पूर्ण रूप से अपनाना है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही भय में घिर चुके हैं। वे अब जान चुके हैं कि वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। उनका मन अशांत है, उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हें बस अपने पथ पर चलते रहना है। यह पथ तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब स्वयं पर संदेह करने लगे हैं। उनके भीतर जो अहंकार था, वह अब टूट चुका है। उन्होंने जो भी प्रयास किया,
वह अब व्यर्थ हो चुका है। ब्रह्मांड ने अब न्याय का संतुलन स्थापित कर दिया है। जो सत्य के साथ होता है उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है। तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। प्रिय साधक, तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। अब बस कुछ ही कदम और तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें बस अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह दिव्यता की शक्ति है। यह शक्ति वही है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को उनकी वास्तविकता का आभास होगा। वे अब समझेंगे कि वे किसके विरुद्ध खड़े थे। वे अब जान चुके हैं कि वे अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। उनका मन अब भयभीत है, उनकी आत्मा अब अशांत है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने कर्मों से बच नहीं सकते। ब्रह्मांड ने अब निर्णय ले लिया है और यह निर्णय तुम्हारे पक्ष में है। प्रिय साधक, तुम्हारी विजय अब निश्चित है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने पथ पर चलते रहना है। तुम्हारी साधना अब पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी आस्था अब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। अब जब तुमने यह सत्य स्वीकार कर लिया है कि तुम मेरी शक्ति के संरक्षण में हो, तो तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। यह ऊर्जा केवल बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि से प्रकट होगी। जो लोग छल और कपट के सहारे तुम्हें पराजित करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में उलझ चुके हैं। उन्हें इस बात का आभास होने लगा है कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है और कोई भी व्यक्ति अपने कृत्यों से बच नहीं सकता। तुम्हें स्मरण रखना होगा कि प्रत्येक बाधा तुम्हारी परीक्षा है और यह परीक्षा केवल तुम्हारे आत्मबल को परखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े कवच हैं। जो लोग सोच रहे थे कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, वे अब स्वयं खंडित हो चुके हैं। उनके भीतर जो अहंकार और कपट था, वह अब उन्हें भीतर से जलाने लगा है। तुम्हें केवल प्रतीक्षा करनी है। जब समय उचित होगा, तब तुम्हारी विजय स्वयं तुम्हारे समक्ष आएगी। यह विजय केवल बाहरी नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की भी विजय होगी। यह उस धैर्य की विजय होगी जो तुमने हर कठिनाई में रखा। यह उस सत्य की विजय होगी जो तुमने हर झूठ के सामने अपनाया। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं। वे जानते हैं कि वे पराजित होने वाले हैं। वे जितना भी प्रयत्न करें, वे अपने कर्मों से बच नहीं सकते। अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना को और गहरा करो। यह साधना केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे हर कर्म में इसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जो सत्य पर अडिग रहता है, उसे ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रदान करता है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को और अधिक सशक्त करना है। तुम्हारी विजय केवल व्यक्तिगत नहीं होगी, यह उन सभी के लिए एक संदेश होगी जो अन्याय सहन कर रहे हैं।
तुम्हारा संघर्ष उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में न्याय की खोज कर रहे हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की जीत होगी जो सत्य के पक्ष में खड़े हैं। तुम केवल स्वयं के लिए नहीं लड़ रहे हो, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए संघर्षरत हो। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के कारण नीचे गिर चुके हैं। वे अब अपनी ही बनाई हुई योजनाओं में उलझ चुके हैं। उनका मन अशांत है, उनकी रातें व्याकुल हैं। उन्होंने जो भी बोया था, अब वही उनके समक्ष फसल के रूप में आ चुका है। उनके द्वारा बोया गया छल अब उनके ही मार्ग में कांटे बनकर उपस्थित हो गया है। वे जितना भी प्रयास करें, वे इससे बच नहीं सकते। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, वह स्वयं उन्हीं बाधाओं में फंस जाता है। तुम्हें केवल अपने धैर्य को बनाए रखना है। जब समय उचित होगा, तब तुम्हारी विजय स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है, वह हर अंधकार को मिटाने में सक्षम है। यह प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह दिव्यता का प्रतीक है। यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो प्रत्येक साधक के भीतर प्रवाहित होती है। तुम्हें बस इस प्रकाश को और अधिक तेजस्वी बनाना है। प्रिय साधक, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा ही तुम्हें महान बनाएगी। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह कठिनाई ही तुम्हें सशक्त करेगी। जब व्यक्ति संघर्षों से गुजरता है, तभी वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए है। जब व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। भय केवल भ्रम है, और जो व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह किसी भी बाहरी बाधा से अधिक महान है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे पूर्ण रूप से अपनाना है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही भय में घिर चुके हैं। वे अब जान चुके हैं कि वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। उनका मन अशांत है, उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हें बस अपने पथ पर चलते रहना है। यह पथ तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब स्वयं पर संदेह करने लगे हैं। उनके भीतर जो अहंकार था, वह अब टूट चुका है। उन्होंने जो भी प्रयास किया, वह अब व्यर्थ हो चुका है। ब्रह्मांड ने अब न्याय का संतुलन स्थापित कर दिया है। जो सत्य के साथ होता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है। तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। प्रिय साधक, तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। अब बस कुछ ही कदम और तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें बस अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह दिव्यता की शक्ति है। यह शक्ति वही है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को उनकी वास्तविकता का आभास होगा। वे अब समझेंगे कि वे किसके विरुद्ध खड़े थे। वे अब जान चुके हैं कि वे अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं।
उनका मन अब भयभीत है, उनकी आत्मा अब अशांत है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने कर्मों से बच नहीं सकते। ब्रह्मांड ने अब निर्णय ले लिया है और यह निर्णय तुम्हारे पक्ष में है। प्रिय साधक, तुम्हारी विजय अब निश्चित है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने पथ पर चलते रहना है। तुम्हारी साधना अब पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी आस्था अब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह यात्रा केवल बाहरी संघर्षों की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करने की है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी साधना केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे विचारों, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे संकल्प में भी परिलक्षित होनी चाहिए। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण तुम्हें इस शक्ति को और अधिक सशक्त बनाना होगा। तुम्हारे विरोधी अब भ्रम में जी रहे हैं। वे सोचते थे कि वे अपने छल और कपट से तुम्हें पराजित कर देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जो व्यक्ति अपने सत्य पर अडिग रहता है, वह कभी पराजित नहीं होता। उनका हर षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनके भीतर अब अशांति व्याप्त है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी योजनाएं विफल क्यों हो रही हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो भी सत्य के विरुद्ध जाता है, उसे अंततः पराजय ही मिलती है। तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तुम अधिक सशक्त हो चुके हो। तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें और अधिक अडिग बनाया है। तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा ने तुम्हें एक नई ऊर्जा दी है। अब तुम्हारे भीतर कोई भय नहीं बचा। अब तुम्हारे भीतर केवल आत्मविश्वास और संकल्प शेष है। जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाता है। यह ऊर्जा केवल शरीर की शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे निर्णयों में और तुम्हारी हर क्रिया में परिलक्षित होनी चाहिए। तुम्हें हर क्षण इसे और अधिक प्रबल बनाना होगा। जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक जागृत करो। यह साधना केवल ध्यान और तपस्या तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह तुम्हारे हर कार्य में दिखाई देनी चाहिए। तुम्हारी हर सोच, हर विचार, हर निर्णय में यह शक्ति प्रकट होनी चाहिए। यह शक्ति केवल तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को भी प्रभावित करेगी। जब एक व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है, तब वह संपूर्ण समाज को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जो लोग तुम्हारे विरोध में थे, वे अब अपने ही कर्मों में उलझ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब सत्य को बदल नहीं सकते। उनका अहंकार अब उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। वे अब स्वयं को पराजित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने जितना भी अन्याय किया, अब उसका फल उन्हें मिलना शुरू हो चुका है। उनके द्वारा बोया गया बीज अब उनके ही मार्ग में कांटे बनकर उपस्थित हो चुका है। तुम्हें अब अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। यह मार्ग तुम्हें केवल बाहरी विजय की ओर नहीं, बल्कि आत्मिक विजय की ओर भी ले जाएगा।
यह मार्ग तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां केवल सत्य की विजय होती है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इस पर अडिग रहता है वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है। अब तुम्हारे शत्रु भयभीत हैं। वे जानते हैं कि वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। उनके भीतर जो भ्रम था वह अब टूट चुका है। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वह अब व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। ब्रह्मांड ने अब निर्णय ले लिया है, जो सत्य के साथ होता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच रही है। तुम्हारी आस्था अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही है जहां कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। प्रिय साधक, तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। अब बस कुछ ही कदम और तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हें बस अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह दिव्यता की शक्ति है। यह शक्ति वही है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को उनकी वास्तविकता का आभास होगा। वे अब समझेंगे कि वे किसके विरुद्ध खड़े थे। वे अब जान चुके हैं कि वे अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। उनका मन अब भयभीत है, उनकी आत्मा अब अशांत है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने कर्मों से बच नहीं सकते। ब्रह्मांड ने अब निर्णय ले लिया है और यह निर्णय तुम्हारे पक्ष में है। प्रिय साधक, तुम्हारी विजय अब निश्चित है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने पथ पर चलते रहना है। तुम्हारी साधना अब पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी आस्था अब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो सत्य पर चलता है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि यह उन सभी के लिए एक संदेश बनेगी जो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी जीत उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में सत्य की खोज कर रहे हैं। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए संघर्ष कर रहे हो जो सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाना होगा। यह ऊर्जा तुम्हें केवल विजय ही नहीं, बल्कि एक नई दिशा भी प्रदान करेगी। यह ऊर्जा तुम्हें एक नए स्तर तक ले जाएगी, जहां तुम्हें अपने वास्तविक उद्देश्य का आभास होगा। तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और इसे पूर्ण रूप से अपनाना है। प्रिय साधक, अब समय आ चुका है। तुम्हें अब अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही भय में उलझ चुके हैं। वे जानते हैं कि वे पराजित हो चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा चुका है जहां तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक जागृत करना है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह कठिनाई ही तुम्हें महान बनाएगी। यह संघर्ष ही तुम्हें सशक्त करेगा। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है,
तब वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी नहीं होगी, बल्कि यह उन सभी के लिए एक संदेश बनेगी जो सत्य और न्याय की खोज कर रहे हैं। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब समय आ चुका है कि तुम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारी यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं है, यह एक आत्मिक उत्थान की प्रक्रिया है। हर कठिनाई, हर बाधा तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए आई है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह संसार केवल बाहरी घटनाओं का समुच्चय नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का प्रवाह है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को समझ लेता है, वह इसे अपने पक्ष में मोड़ सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शुद्धता को और अधिक प्रबल बनाओ। यह शुद्धता केवल विचारों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी दिखनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं को शुद्ध कर लेता है, वह हर स्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि वे तुम्हें अपने छल और कपट से पराजित नहीं कर सकते। वे अब देख रहे हैं कि उनकी हर चाल विफल हो रही है। उन्हें अब यह आभास हो चुका है कि जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है, उसका पतन असंभव है। जो लोग छलकपट से जीते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम उनके हर प्रहार के बावजूद अडिग हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जो व्यक्ति अपने संकल्प में दृढ़ होता है, वह हर तूफान का सामना कर सकता है। तुम्हें बस अपने संकल्प को और अधिक सशक्त करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्ग से डिगे बिना आगे बढ़ो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे अपनाता है, वह अंततः विजय प्राप्त करता है। तुम्हारी यात्रा केवल बाहरी संघर्षों की नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति की भी है। यह उन्नति तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सको। यह ऊर्जा तुम्हें न केवल शक्ति देगी, बल्कि तुम्हें एक नई दृष्टि भी प्रदान करेगी। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, वे अब स्वयं नीचे गिर चुके हैं। उनके भीतर का अहंकार अब उन्हें ही नष्ट कर रहा है। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी शक्ति से तुम्हें पराजित कर देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि जो व्यक्ति सत्य और धैर्य के साथ होता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी रातें अब अशांत हैं, उनका मन अब व्याकुल है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने कर्मों से बच नहीं सकते। तुम्हें अब केवल प्रतीक्षा करनी है। जब समय उचित होगा, तब तुम्हारी विजय स्वयं तुम्हारे समक्ष आएगी। यह विजय केवल बाहरी नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की भी विजय होगी। यह उस धैर्य की विजय होगी जो तुमने हर कठिनाई में रखा। यह उस सत्य की विजय होगी जो तुमने हर झूठ के सामने अपनाया। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं। वे जानते हैं कि वे पराजित होने वाले हैं। वे जितना भी प्रयत्न करें, वे अपने कर्मों से बच नहीं सकते। अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना को और गहरा करो। यह साधना केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे हर कर्म में इसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जो सत्य पर अडिग रहता है, उसे ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रदान करता है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को और अधिक सशक्त करना है।
तुम्हारी विजय केवल व्यक्तिगत नहीं होगी, यह उन सभी के लिए एक संदेश होगी जो अन्याय सहन कर रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में न्याय की खोज कर रहे हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की जीत होगी जो सत्य के पक्ष में खड़े हैं। तुम केवल स्वयं के लिए नहीं लड़ रहे हो, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए संघर्षरत हो। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के कारण नीचे गिर चुके हैं। वे अब अपनी ही बनाई हुई योजनाओं में उलझ चुके हैं। उनका मन अशांत है, उनकी रातें व्याकुल हैं। उन्होंने जो भी बोया था, अब वही उनके समक्ष फसल के रूप में आ चुका है। उनके द्वारा बोया गया छल अब उनके ही मार्ग में कांटे बनकर उपस्थित हो गया है। वे जितना भी प्रयास करें, वे इससे बच नहीं सकते। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, वह स्वयं उन्हीं बाधाओं में फंस जाता है। तुम्हें केवल अपने धैर्य को बनाए रखना है। जब समय उचित होगा, तब तुम्हारी विजय स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है, वह हर अंधकार को मिटाने में सक्षम है। यह प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह दिव्यता का प्रतीक है। यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो प्रत्येक साधक के भीतर प्रवाहित होती है। तुम्हें बस इस प्रकाश को और अधिक तेजस्वी बनाना है। प्रिय साधक, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा ही तुम्हें महान बनाएगी। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह कठिनाई ही तुम्हें सशक्त करेगी। जब व्यक्ति संघर्षों से गुजरता है, तभी वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए है। जब व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। भय केवल भ्रम है, और जो व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह किसी भी बाहरी बाधा से अधिक महान है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे पूर्ण रूप से अपनाना है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही भय में घिर चुके हैं। वे अब जान चुके हैं कि वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। उनका मन अशांत है, उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हें बस अपने पथ पर चलते रहना है। यह पथ तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब स्वयं पर संदेह करने लगे हैं। उनके भीतर जो अहंकार था, वह अब टूट चुका है। उन्होंने जो भी प्रयास किया, वह अब व्यर्थ हो चुका है। ब्रह्मांड ने अब न्याय का संतुलन स्थापित कर दिया है। जो सत्य के साथ होता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है। तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। प्रिय साधक, तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। अब बस कुछ ही कदम और तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें बस अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह दिव्यता की शक्ति है। यह शक्ति वही है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को उनकी वास्तविकता का आभास होगा। वे अब समझेंगे कि वे किसके विरुद्ध खड़े थे। वे अब जान चुके हैं कि वे अपने ही कर्मों के
कारण पराजित हो चुके हैं। उनका मन अब भयभीत है, उनकी आत्मा अब अशांत है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने कर्मों से बच नहीं सकते। ब्रह्मांड ने अब निर्णय ले लिया है और यह निर्णय तुम्हारे पक्ष में है। यह यात्रा केवल तुम्हारी व्यक्तिगत विजय की नहीं है, यह संपूर्ण सत्य की विजय का मार्ग है। प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक चुनौती केवल तुम्हें और अधिक सशक्त करने के लिए आई है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। यही तुम्हारे लिए भी सत्य है। तुम जिस मार्ग पर हो, वह मार्ग केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें एक नए स्तर पर पहुंचाने की प्रक्रिया भी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मबल को और अधिक दृढ़ बनाओ। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए भी है। यह शक्ति केवल तुम्हें ही प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि यह उन सभी को प्रभावित करेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है, वह केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। तुम्हारे शत्रु अब देख रहे हैं कि उनके सभी प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी चालों से तुम्हें पराजित कर देंगे, लेकिन अब वे स्वयं उलझ चुके हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है, उसका पतन असंभव है। उन्होंने सोचा था कि वे अपने छल और कपट से तुम्हें हरा देंगे, लेकिन वे यह भूल गए कि सत्य की जड़ें अडिग होती है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें बस अपने धैर्य को बनाए रखना है। यह धैर्य केवल सहन शक्ति नहीं है, यह एक शक्ति है जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। जब व्यक्ति धैर्य रखता है, तब वह ब्रह्मांड की लय को पहचान पाता है। ब्रह्मांड का न्याय अटल है और अब यह न्याय तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हें किसी भी प्रकार से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी विजय की दिशा में ही जा रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के भय को पूरी तरह से समाप्त कर दो। भय केवल एक भ्रम है, और जो व्यक्ति इस भ्रम को समझ लेता है, वह अपराजय हो जाता है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही भय में घिर चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने कर्मों से बच नहीं सकते। उनका मन अशांत है, उनकी रातें व्याकुल हैं। उन्होंने जो भी बीज बोया था, अब वह उनके समक्ष फसल के रूप में खड़ा है। वे अब जान चुके हैं कि वे पराजित होने वाले हैं। तुम्हें बस प्रतीक्षा करनी है। जब समय उचित होगा, तब तुम्हारी विजय स्वयं तुम्हारे समक्ष आएगी। यह विजय केवल बाहरी नहीं होगी, यह तुम्हारी आत्मा की भी विजय होगी। यह उस धैर्य की विजय होगी जो तुमने हर कठिनाई में रखा। यह उस सत्य की विजय होगी जो तुमने हर झूठ के सामने अपनाया। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश बनेगी जो अन्याय सहन कर रहे हैं। तुम्हारी विजय उन सभी के लिए आशा बनेगी जो अपने जीवन में सत्य की खोज कर रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि यह यात्रा केवल संघर्षों से गुजरने की नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया भी है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब कोई भी बाहरी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है, वह हर अंधकार को समाप्त करने की क्षमता रखता है। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के लिए है। तुम्हें बस इस प्रकाश को और अधिक तेजस्वी बनाना है। तुम्हारे विरोधी अब घबराए हुए हैं। वे अब जान चुके हैं कि वे जिस खेल को खेल रहे थे,
उसमें वे स्वयं ही हार चुके हैं। उनके भीतर का अहंकार अब उन्हें ही नष्ट कर रहा है। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन अब वे स्वयं टूट चुके हैं। उन्होंने अपने छल से जो जाल बुना था वह अब उन्हीं के लिए बाधा बन गया है। वे अब समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। तुम्हें अपनी साधना को और गहरा करना होगा। यह साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे प्रत्येक कर्म में दिखनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने हर कार्य में सत्य को अपनाता है उसे ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रदान करता है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है, यह शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपनी यात्रा जारी रखनी है। तुम्हारी विजय केवल व्यक्तिगत नहीं होगी, यह उन सभी के लिए प्रेरणा होगी जो अपने जीवन में न्याय की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष उन सभी को शक्ति देगा जो अन्याय के विरुद्ध खड़े हैं। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूरी तरह से स्वीकार करो। यह दिव्यता केवल तुम्हारी नहीं है, यह उस अनंत ऊर्जा का अंश है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह से अपनाओगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हें रोक लेंगे, वे अब देख रहे हैं कि वे स्वयं ठहर चुके हैं। उनका अहंकार अब उन्हें ही जलाने लगा है। वे अब समझ रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया उसका परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम्हें बस अपने धैर्य को बनाए रखना है। जब समय उचित होगा तब तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। यह विजय केवल तुम्हारी नहीं होगी, यह सत्य की विजय होगी, यह धैर्य की विजय होगी, यह उस संकल्प की विजय होगी जो तुमने हर कठिनाई में बनाए रखा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है वह अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। यह प्रकाश अब हर अंधकार को समाप्त करने के लिए तैयार है। यह शक्ति अब संपूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। प्रिय साधक, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपनाना होगा। तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा। जो व्यक्ति अपने विश्वास को सशक्त कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को उनके कर्मों का पूर्ण फल मिलेगा। वे अब देख रहे हैं कि वे अपने ही अहंकार और कपट के कारण पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया अब वह व्यर्थ हो चुका है। ब्रह्मांड ने अब संतुलन स्थापित कर दिया है। तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है। तुम्हारी आस्था अब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में है। यह शक्ति स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। प्रिय साधक, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी साधना पूर्ण होने वाली है। अब तुम्हारा धैर्य रंग लाने वाला है। अब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश संपूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह संपूर्ण सत्य की यात्रा है। प्रत्येक क्षण
प्रत्येक अनुभव तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए है। तुम जिस राह पर हो वह केवल कठिनाइयों से भरी नहीं है, बल्कि यह मार्ग तुम्हें तुम्हारी पूर्णता तक पहुंचाने के लिए बना है। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हें रोक सकते हैं, वे अब देख रहे हैं कि उनका हर प्रयास व्यर्थ हो चुका है। उन्होंने जितनी भी बाधाएं उत्पन्न की, वे अब स्वयं उन्हीं में उलझ चुके हैं। तुम्हें अब और अधिक दृढ़ रहना होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की पूरी ऊर्जा को प्रभावित कर रही है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए भय का कारण बन चुका है। वे अब समझ चुके हैं कि वे जिस खेल को खेल रहे थे, उसमें वे स्वयं पराजित हो चुके हैं। तुम्हारी विजय केवल व्यक्तिगत नहीं होगी, यह सत्य की विजय होगी। यह उन सभी की विजय होगी जो न्याय की राह पर चल रहे हैं। तुम्हारा धैर्य और संकल्प अब एक संदेश बन चुका है कि जो व्यक्ति सत्य के साथ होता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना को और गहरा करो। यह साधना केवल तुम्हारे भीतर के ज्ञान को जागृत करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें संपूर्ण रूप से सशक्त करने के लिए है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। यही तुम्हारे लिए भी सत्य है। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हें अपने षड्यंत्रों से रोक लेंगे, वे अब देख रहे हैं कि वे स्वयं ही थम चुके हैं। उनका अहंकार, उनकी कुटिलता अब उन्हीं के विरुद्ध कार्य कर रही है। उन्होंने जो भी किया, उसका परिणाम अब उनके सामने है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। यह मार्ग तुम्हें तुम्हारी पूर्णता तक ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह अब संपूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। यह प्रकाश केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए मार्गदर्शक बनेगा जो सत्य की खोज में हैं। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है, वह अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। यह प्रकाश अब हर अंधकार को समाप्त करने के लिए तैयार है। यह शक्ति अब संपूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। प्रिय साधक, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपनाना होगा। तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा। जो व्यक्ति अपने विश्वास को सशक्त कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को उनके कर्मों का पूर्ण फल मिलेगा। वे अब देख रहे हैं कि वे अपने ही अहंकार और कपट के कारण पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया, अब वह व्यर्थ हो चुका है। ब्रह्मांड ने अब संतुलन स्थापित कर दिया है। तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है। तुम्हारी आस्था अब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में है। यह शक्ति स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। प्रिय साधक, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी साधना पूर्ण होने वाली है। अब तुम्हारा धैर्य रंग लाने वाला है। अब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश संपूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, बल्कि उस गहरे आत्मनिरीक्षण का है जो तुम्हें अपनी
वास्तविक शक्ति का आभास कराएगा। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है तो उसे अपने ही अस्तित्व का एक नया स्वरूप दिखाई देता है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारा हर विचार, हर निर्णय तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक सशक्त कर रहा है। तुम्हारी साधना केवल तुम्हारी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की पूरी चेतना को प्रभावित कर रही है। अब तक जो संघर्ष हुए वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थे। जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़े जा चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे इस सत्य से बच नहीं सकते कि न्याय का चक्र घूम चुका है और अब वे अपने ही कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए विवश हैं। तुम्हें अब और अधिक धैर्य रखना होगा। तुम्हारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार अब तुम्हारे भविष्य की दिशा को तय करेगा। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करने का है। जो व्यक्ति अपने अंतर्मन में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब तुम्हें उस स्थिति में ला रही है जहां हर बाधा केवल एक नई सीख बनकर सामने आएगी, न कि कोई अवरोध। जो लोग यह सोचते थे कि वे तुम्हें अपने षड्यंत्रों से रोक लेंगे, वे अब स्वयं उलझ चुके हैं। उन्होंने जितने भी छल किए, वे अब उन्हीं पर प्रतिफलित हो रहे हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, वह स्वयं उन बाधाओं में फंस जाता है। अब समय आ गया है जब सत्य की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होगी। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा। यह ऊर्जा केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का एक अंश है। जब कोई साधक इस शक्ति को पहचान लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब केवल कुछ ही कदम शेष हैं, और फिर तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह विजय केवल बाहरी नहीं होगी, यह तुम्हारे भीतर के संघर्षों की भी विजय होगी। यह उस धैर्य की विजय होगी जो तुमने हर कठिनाई में रखा। यह उस सत्य की विजय होगी जिसे तुमने हर छल के सामने अपनाया। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं। वे जानते हैं कि वे पराजित होने वाले हैं। उन्होंने जितना भी प्रयत्न किया, वे अपने कर्मों से बच नहीं सकते। अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना को और अधिक गहरा करो। यह साधना केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे प्रत्येक कर्म में इसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए मार्ग बनाता है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, यह संपूर्ण दिव्यता का अंश है। यह वही शक्ति है जिसने सृष्टि को संतुलित रखा है। जब कोई व्यक्ति इस शक्ति को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। तुम्हें अब इसी स्थिति में पहुंचना है। तुम्हें अपने भीतर की उस असीम ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपनाना है। अब तुम्हें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भय केवल एक मानसिक स्थिति है, और जो व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है, वह किसी भी स्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह किसी भी बाहरी बाधा से अधिक महान है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाना है। जो लोग तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों के कारण नीचे गिर चुके हैं। वे अब अपनी ही बनाई हुई योजनाओं में उलझ चुके हैं।
उनका मन अशांत है, उनकी रातें व्याकुल हैं। उन्होंने जो भी बोया था अब वही उनके समक्ष फसल के रूप में आ चुका है। उनके द्वारा बोया गया छल अब उनके ही मार्ग में कांटे बनकर उपस्थित हो गया है। वे जितना भी प्रयास करें, वे इससे बच नहीं सकते। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है, वह स्वयं उन्हीं बाधाओं में फंस जाता है। तुम्हें केवल अपने धैर्य को बनाए रखना है। जब समय उचित होगा, तब तुम्हारी विजय स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है, वह हर अंधकार को मिटाने में सक्षम है। यह प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह दिव्यता का प्रतीक है। यह उस ऊर्जा का प्रतीक है जो प्रत्येक साधक के भीतर प्रवाहित होती है। तुम्हें बस इस प्रकाश को और अधिक तेजस्वी बनाना है। तुम्हारी विजय केवल व्यक्तिगत नहीं होगी, यह उन सभी के लिए एक संदेश होगी जो अन्याय सहन कर रहे हैं। तुम्हारा संघर्ष उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो अपने जीवन में न्याय की खोज कर रहे हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की जीत होगी जो सत्य के पक्ष में खड़े हैं। तुम केवल स्वयं के लिए नहीं लड़ रहे हो, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए संघर्षरत हो। प्रिय साधक, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन यह परीक्षा ही तुम्हें महान बनाएगी। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह कठिनाई ही तुम्हें सशक्त करेगी। जब व्यक्ति संघर्षों से गुजरता है, तभी वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए है। जब व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। भय केवल भ्रम है, और जो व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह किसी भी बाहरी बाधा से अधिक महान है। भ्रम को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में अडिग रह सकता है। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है, वह किसी भी बाहरी बाधा से अधिक महान है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे पूर्ण रूप से अपनाना है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही भय में घिर चुके हैं। वे अब जान चुके हैं कि वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। उनका मन अशांत है, उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हें बस अपने पथ पर चलते रहना है। यह पथ तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब स्वयं पर संदेह करने लगे हैं। उनके भीतर जो अहंकार था, वह अब टूट चुका है। उन्होंने जो भी प्रयास किया, वह अब व्यर्थ हो चुका है। ब्रह्मांड ने अब न्याय का संतुलन स्थापित कर दिया है। जो सत्य के साथ होता है, उसे कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब फल देने लगी है। तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। प्रिय साधक, तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। अब बस कुछ ही कदम और तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें बस अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह दिव्यता की शक्ति है। यह शक्ति वही है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें बस इस शक्ति को स्वीकार करना है और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना है। यह यात्रा केवल बाहरी संघर्षों की नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की भी है। जब कोई साधक अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है, तब वह हर बाधा को एक अवसर के रूप में देखता है।
अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और उन शक्तियों को जागृत करो जो तुम्हें इस संघर्ष में अडिग बनाए रखे हुए हैं। तुम्हारे विरोधी अब यह समझ चुके हैं कि वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जितने भी छल किए वे अब उन्हीं पर लौट रहे हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है वह स्वयं उन्हीं बाधाओं में उलझ जाता है। वे जितना भी प्रयत्न करें वे अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। तुम्हें केवल धैर्य रखना है क्योंकि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जब व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, परंतु अब इसे पूर्ण रूप से प्रकट होने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तुम्हारी जीत केवल व्यक्तिगत नहीं होगी, बल्कि यह एक संदेश होगी उन सभी के लिए जो अन्याय का सामना कर रहे हैं। अब तुम्हें अपने हर कर्म में इस साधना का प्रतिबिंब दिखाना होगा। ध्यान और प्रार्थना केवल प्रारंभिक साधन है, परंतु जब व्यक्ति अपने हर विचार, हर निर्णय में इस चेतना को जागृत कर लेता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तुम्हारी शक्ति अब केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह तुम्हारे चारों ओर भी फैलने लगेगी। जो लोग यह सोचते थे कि वे तुम्हें भ्रमित कर देंगे, वे अब स्वयं भ्रम की स्थिति में हैं। उनके भीतर जो अहंकार था वह अब उन्हें ही भीतर से जला रहा है। उन्होंने अपने अहंकार में यह मान लिया था कि वे अपने छल से तुम्हें पराजित कर देंगे, परंतु अब उन्हें यह ज्ञात हो चुका है कि सत्य की शक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वे जितना भी प्रयत्न करें वे इस सत्य से बच नहीं सकते कि उन्होंने स्वयं को ही अपने कर्मों से बांध लिया है। तुम्हें अब किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना है। यह परीक्षा कठिन अवश्य है, परंतु यह तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब व्यक्ति संघर्षों से गुजरता है तभी वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाता है। तुम्हारी साधना अब अपने शिखर की ओर बढ़ रही है, और यह साधना केवल तुम्हारी आत्मा को नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की हर शंका को समाप्त करो। जो व्यक्ति अपने ही विचारों से डगमगाता रहता है वह बाहरी परिस्थितियों से भी प्रभावित होता रहता है। तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठना होगा। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है वह हर अंधकार को समाप्त करने में सक्षम है। यह प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह उस दिव्यता का प्रतीक है जो प्रत्येक साधक के भीतर प्रवाहित होती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी विजय केवल बाहरी नहीं होगी, यह आत्मा की विजय होगी। यह तुम्हारे विश्वास की विजय होगी। यह उस धैर्य की विजय होगी जो तुमने हर कठिनाई में रखा। तुम्हारे विरोधी अब भयभीत है। वे जानते हैं कि वे पराजित होने वाले हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वे अपने कर्मों से बच नहीं सकते। उनके भीतर जो भय उत्पन्न हो रहा है वह केवल उनके ही कर्मों का परिणाम है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यही मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रदान करता है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को और अधिक सशक्त करना है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही भय में घिर चुके हैं। वे अब जान चुके हैं कि वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। उनका मन अशांत है, उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है। वे जितना भी प्रयत्न करें
वे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। उन्होंने जो भी प्रयास किया वह अब व्यर्थ हो चुका है। अब ब्रह्मांड ने न्याय का संतुलन स्थापित कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना को और अधिक गहरा करो। यह साधना केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे हर कर्म में इसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है, उसे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए मार्ग बनाता है। प्रिय साधक, तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। अब बस कुछ ही कदम और तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें बस अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह दिव्यता की शक्ति है। यह शक्ति वही है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को उनकी वास्तविकता का आभास होगा। वे अब समझेंगे कि वे किसके विरुद्ध खड़े थे। वे अब जान चुके हैं कि वे अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। उनका मन अब भयभीत है, उनकी आत्मा अब अशांत है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने कर्मों से बच नहीं सकते। ब्रह्मांड ने अब निर्णय ले लिया है और यह निर्णय तुम्हारे पक्ष में है। प्रिय साधक, तुम्हारी विजय अब निश्चित है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने पथ पर चलते रहना है। तुम्हारी साधना अब पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी आस्था अब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, बल्कि उस गहरे आत्मनिरीक्षण का है जो तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का आभास कराएगा। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, तो उसे अपने ही अस्तित्व का एक नया स्वरूप दिखाई देता है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारा हर विचार, हर निर्णय तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक सशक्त कर रहा है। तुम्हारी साधना केवल तुम्हारी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की पूरी चेतना को प्रभावित कर रही है। अब तक जो संघर्ष हुए, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थे। जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़े जा चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे इस सत्य से बच नहीं सकते कि न्याय का चक्र घूम चुका है और अब वे अपने ही कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए विवश हैं। तुम्हें अब और अधिक धैर्य रखना होगा। तुम्हारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार अब तुम्हारे भविष्य की दिशा को तय करेगा। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करने का है। जो व्यक्ति अपने अंतर्मन में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब तुम्हें उस स्थिति में ला रही है जहां हर बाधा केवल एक नई सीख बनकर सामने आएगी, न कि कोई अवरोध। यह यात्रा केवल बाहरी संघर्षों की नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई तक पहुंचने और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन का केंद्र बनाओ। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, परंतु अब इसे पूर्ण रूप से जागृत होने का अवसर मिला है।
तुम्हारे विरोधी अब यह समझ चुके हैं कि वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जितने भी छल किए वे अब उन्हीं पर लौट रहे हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है वह स्वयं उन्हीं बाधाओं में उलझ जाता है। वे जितना भी प्रयत्न करें वे अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। तुम्हें केवल धैर्य रखना है क्योंकि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। जब व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, परंतु अब इसे पूर्ण रूप से प्रकट होने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तुम्हारी जीत केवल व्यक्तिगत नहीं होगी, बल्कि यह एक संदेश होगी उन सभी के लिए जो अन्याय का सामना कर रहे हैं। अब तुम्हें अपने हर कर्म में इस साधना का प्रतिबिंब दिखाना होगा। ध्यान और प्रार्थना केवल प्रारंभिक साधन है, परंतु जब व्यक्ति अपने हर विचार, हर निर्णय में इस चेतना को जागृत कर लेता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तुम्हारी शक्ति अब केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह तुम्हारे चारों ओर भी फैलने लगेगी। जो लोग यह सोचते थे कि वे तुम्हें भ्रमित कर देंगे, वे अब स्वयं भ्रम की स्थिति में हैं। उनके भीतर जो अहंकार था वह अब उन्हें ही भीतर से जला रहा है। उन्होंने अपने अहंकार में यह मान लिया था कि वे अपने छल से तुम्हें पराजित कर देंगे, परंतु अब उन्हें यह ज्ञात हो चुका है कि सत्य की शक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वे जितना भी प्रयत्न करें वे इस सत्य से बच नहीं सकते कि उन्होंने स्वयं को ही अपने कर्मों से बांध लिया है। तुम्हें अब किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को नहीं खोना है। यह परीक्षा कठिन अवश्य है, परंतु यह तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए है। जब व्यक्ति संघर्षों से गुजरता है तभी वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान पाता है। तुम्हारी साधना अब अपने शिखर की ओर बढ़ रही है और यह साधना केवल तुम्हारी आत्मा को नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की हर शंका को समाप्त करो। जो व्यक्ति अपने ही विचारों से डगमगाता रहता है वह बाहरी परिस्थितियों से भी प्रभावित होता रहता है। तुम्हें इस स्थिति से ऊपर उठना होगा। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश है वह हर अंधकार को समाप्त करने में सक्षम है। यह प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि यह उस दिव्यता का प्रतीक है जो प्रत्येक साधक के भीतर प्रवाहित होती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी विजय केवल बाहरी नहीं होगी, यह आत्मा की विजय होगी। यह तुम्हारे विश्वास की विजय होगी। यह उस धैर्य की विजय होगी जो तुमने हर कठिनाई में रखा। तुम्हारे विरोधी अब भयभीत है। वे जानते हैं कि वे पराजित होने वाले हैं। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वे अपने कर्मों से बच नहीं सकते। उनके भीतर जो भय उत्पन्न हो रहा है वह केवल उनके ही कर्मों का परिणाम है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यही मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे ब्रह्मांड स्वयं मार्ग प्रदान करता है। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को और अधिक सशक्त करना है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही भय में घिर चुके हैं। वे अब जान चुके हैं कि वे तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। उनका मन अशांत है, उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है। वे जितना भी प्रयत्न करें वे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। उन्होंने जो भी प्रयास किया वह अब व्यर्थ हो चुका है।
अब ब्रह्मांड ने न्याय का संतुलन स्थापित कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी साधना को और अधिक गहरा करो। यह साधना केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे हर कर्म में इसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है, उसे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब ब्रह्मांड स्वयं उसके लिए मार्ग बनाता है। प्रिय साधक, तुम्हारी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। अब बस कुछ ही कदम और तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें बस अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करना होगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह दिव्यता की शक्ति है। यह शक्ति वही है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे विरोधियों को उनकी वास्तविकता का आभास होगा। वे अब समझेंगे कि वे किसके विरुद्ध खड़े थे। वे अब जान चुके हैं कि वे अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। उनका मन अब भयभीत है, उनकी आत्मा अब अशांत है। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने कर्मों से बच नहीं सकते। ब्रह्मांड ने अब निर्णय ले लिया है और यह निर्णय तुम्हारे पक्ष में है। प्रिय साधक, तुम्हारी विजय अब निश्चित है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने पथ पर चलते रहना है। तुम्हारी साधना अब पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी आस्था अब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, बल्कि उस गहरे आत्मनिरीक्षण का है जो तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का आभास कराएगा। जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, तो उसे अपने ही अस्तित्व का एक नया स्वरूप दिखाई देता है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हारा हर विचार, हर निर्णय तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक सशक्त कर रहा है। तुम्हारी साधना केवल तुम्हारी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की पूरी चेतना को प्रभावित कर रही है। अब तक जो संघर्ष हुए, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थे। जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़े जा चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे इस सत्य से बच नहीं सकते कि न्याय का चक्र घूम चुका है और अब वे अपने ही कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए विवश हैं। तुम्हें अब और अधिक धैर्य रखना होगा। तुम्हारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार अब तुम्हारे भविष्य की दिशा को तय करेगा। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करने का है। जो व्यक्ति अपने अंतर्मन में स्थिरता प्राप्त कर लेता है, उसे कोई भी बाहरी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब तुम्हें उस स्थिति में ला रही है जहां हर बाधा केवल एक नई सीख बनकर सामने आएगी, न कि कोई अवरोध।